खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। उत्तराखंड आपदा प्रभावित इलाकों का जल्द दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जल्द तय होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकली दवाओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा, आपदा राहत प्रयासों को प्राथमिकता। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा आज। बंद रहेंगे मंदिरों के कपाट। श्राद्ध की भी होगी शुरुआत। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के बाद भाजपा ने घोषित की 16 जिलों की कार्यकारिणी। 3 की बाद में होगी घोषणा। उत्तराखंड में भूकंप से बड़ा भूस्खलन का खतरा। आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों ने रुद्रप्रयाग सहित 4 जिलों को बताया संवेदनशील। केंद्र की टीम करेगी पेंसारी की आपदा का आकलन। सीएम धामी ने कहा, पुनर्वास पर होगा काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। विकासनगर के जसोवाला में बस हादसा। ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। सड़क के नीचे उतरी बस। देहरादून से विकासनगर जा रही थी रूट की बस और बस में 14 लोग सवार थे। सभी सुरक्षित हैं। क्रेन से बस को निकालने का प्रयास जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सड़क के नीचे उतरी बस, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सभी लोग सुरक्षित बताए जाते हैं। देहरादून से विकासनगर जा रही थी बस और उस दौरान ही ये बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बागेश्वर जिले में बर्ड फ्लू की आशंका ने मांस व्यापारियों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जिले के गरुड़ ब्लॉक स्थित कौसानी क्षेत्र के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के लक्षण के पाए जाने के बाद प्रशासन ने फार्म को सील कर दिया है। इसके बाद जिले में मुर्गियों और पोल्ट्री उत्पादों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इस बीमारी के डर से लोग चिकन और अंडों से दूरी बना रहे हैं, जिससे मांस की दुकानों पर ग्राहकों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आदित्य कुमार तिवारी ने आम जनता से अपील की है कि वो सतर्क रहें, केवल सुरक्षित व प्रमाणित पोल्ट्री उत्पादों का ही सेवन करें। देखिए, स्वास्थ्य महकमे की अपनी पूरी तैयारियां हैं और जहां तक अभी की बात है तो फिलहाल अभी बर्ड फ्लू का कोई भी केस नहीं आया है। जैसा कि अभी तक की मेरे पास रिपोर्टिंग है टिल टुडे
अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया। मेरी जनता से एक ही अपील है कि इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन है, जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक होता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, मांसपेशियों में दर्द होना, बुखार बहुत ज़्यादा होना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, उल्टी होना, एक स्वाभाविक सी बात है। ये सब चीज़ें एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा केसेस में होती हैं। इसमें हम यही कहना चाहेंगे, जैसे कि बाहर से भी जो है चिकन नहीं आ रहा है, इस और इससे यहाँ पर को पर्याप्त दुकानदारों को माल की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे यहाँ के जितने भी मीट व्यवसायी है, मुर्गा व्यवसायी है, इनके कारोबार पे प्रभाव पड़ रहा है, रोजी रोटी पे संकट बना हुआ है। आज तक कोई भी केस नहीं निकला और आज तक जैसे बर्ड फ्लू का अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह की कोई बीमारी नहीं है जैसे पक्षियों में, तो इसको जल्दी से जल्द खोला जाए, जिससे हम लोगों का कारोबार अच्छे तरीके से चले। कोटद्वार के भाबर क्षेत्र में एक किशोरी के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोपी ने किशोरी का पीछा करते हुए उसके घर में घुसकर अश्लील हरकतें की और दुष्कर्म का प्रयास किया। कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उनके घर वालों को भी खोलते हैं। हाँ। उनके घर वालों को भी खोलते हैं। हाँ। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर है विकासनगर से, जहां पर बैरागीवाला गांव में सजग प्रहरी सम्मान समारोह और काव्य गोष्ठी आयोजित हुई। जनसेवा ट्रस्ट के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम के जरिए जहां कलाकारों और समाज के अन्य प्रमुख वर्ग के लोगों को सम्मानित किया गया, तो वहीं आपको बता दें कि काव्य पाठ के माध्यम से साहित्य प्रेमियों को स्वस्थ मनोरंजन भी उपलब्ध कराया गया है। कार्यक्रम में उत्तराखंड सहित हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल हुए हैं। वहीं बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने पहुंचे जिला पंचायत सदस्य राशिद अहमद और पूर्व ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू ने कार्यक्रम की सराहना की है। धन्यवाद आपका रहती है। और जी मैंने धन्यवाद आप सबका। रियाज मिर्जा तक अच्छा धन्यवाद आपका रहती है। और जी मैंने धन्यवाद आप सबका। रियाज मिर्जा तक अच्छा के हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं और उत्तराखंड के करीब देहरादून से, पिथौरागढ़ से, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। साहित्यिक और सामाजिक लोग हैं और आपसी भाईचारा बना रहे, प्यार मोहब्बत कायम रहे, इसलिए। और साहित्यिक जो है समाज को जगाने का काम करता है, समाज में एक नई जागरूकता आए, समाज के अंदर भाईचारे का एक स्तर बढ़े, इसलिए इन सब लोगों को इकट्ठा किया गया है। हमारे राशिद राही जी हैं जो सचिव हैं जनसेवा ट्रस्ट के। वो समय समय पर बहुत बड़े बड़े आयोजन करते रहते हैं, बहुत अच्छे गज़लकार हैं। उनकी दावत पे आज मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ और उन्होंने सभी साहित्यकारों को और जो जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक सरोकार रखते हैं, उन सबको उन्होंने सम्मानित किया।
आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, जैसे धीरे धीरे विलुप्ति की ओर है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, पढ़ने और लिखने का जो रिवाज है खत्म हो गया है। लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है और पढ़ने की जो आदत है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मैं कहूँगा अपने सभी युवाओं को कि आप अपना इतिहास पढ़ें, आप अपने बड़े कलमकार जो हैं, जो अपने शायर हैं, जो कवि हैं, उनको पढ़ें। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर पितृपक्ष के शुभ अवसर पर हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के साथ श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार हरिद्वार, गया और बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितृ से मुक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नारायणी शिला मंदिर का विशेष महत्व है, जहां गयासुर मुक्ति की कथा जुड़ी हुई है। इस महालय पक्ष में श्राद्ध को लेकर और साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धा और आस्था का माहौल हरिद्वार को एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहा है। ये जो 16 दिन का महालय पक्ष है, जिसे कनागत या पक्ष या हम पितृ पक्ष कहते हैं, आज पूर्णमासी से अमावस्या तक का ये वो समय है जिसमें हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारी श्रद्धा और उनके प्रति जो हमारी आस्था है उसको स्वीकार करने के लिए हमारे घर पधारते हैं। और जब हम उनके निमित्त अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, अर्थात श्रद्धा पूर्वक जो कार्य करते हैं, उसे हम श्राद्ध कहते हैं। उनमें कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रेस वार्ता में केंद्र और राज्य सरकार को जीएसटी सुधारों को लेकर जमकर घेरा है। उनका कहना है कि जीएसटी दरों में बदलाव से उत्तराखंड जैसे राज्यों को कोई व्यावसायिक लाभ नहीं होगा और ये केवल दिखावटी कदम है। तो वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को जीएसटी दरों में राहत देने का वादा किया था और उसी के तहत ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि जब कोई निर्णय राष्ट्रहित में लिया जाता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। जीएसटी को लेकर दोनों दलों के बीच तीखी बयानबाजी ने राज्य की राजनीति में गर्मी ला दी है। जनता अब इन दावों और वादों के बीच असली राहत की उम्मीद लगाए बैठी है। जीएसटी के दरों में जो सुधार किया है वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की पूर्व की घोषणाओं के अनुसार किया है। मोदी जी ने देश की जनता को यह आश्वासन दिया था कि जो जीएसटी की दरें तय की हैं, इनमें जनता को राहत देने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने अपने वायदे के अनुसार, अपनी घोषणा के अनुसार जीएसटी की दरों में जनता को बड़ी भारी राहत दी है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। जीएसटी परिषद की जब बैठक हो रही थी तो कांग्रेस शासित राज्यों ने उसका विरोध किया। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में लगातार आ रही आपदाओं के बीच राहत कार्यों में पुलिस विभाग ने सराहनीय भूमिका निभाई है। राज्य के सभी जनपद आपदा से प्रभावित हैं। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस, रिटायर्ड अधिकारी और पीसीएस संगठन के सदस्यों ने राहत कोष में योगदान देकर पीड़ितों की मदद की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सहयोगियों का आभार जताते हुए कहा कि इस कठिन समय में हर वर्ग आगे आ रहा है और यही एकजुटता राज्य को मजबूती देती है। प्रशासनिक सहयोग और जन भागीदारी से राहत कार्यों को गति मिल रही है। इस समय सभी लोग आपदा पीड़ितों के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि पूरे राज्य के अंदर आपदा आई हुई है और राज्य का प्रत्येक जनपद, प्रत्येक स्थान आज आपदा से प्रभावित है। ऐसे में पुलिस विभाग ने, पुलिस के हमारे रिटायर्ड अधिकारियों ने, पीसीएस एसोसिएशन के लोगों ने अभी यहाँ पर आपदा पीड़ितों के लिए राहत कोष में अपनी तरफ से योगदान किया है। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ।
देहरादून के ऐतिहासिक घंटाघर का सौंदर्यीकरण, भव्य रूपांतरण और स्वचलित प्रकाश व्यवस्था का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। अब यह स्थल न केवल शहर की पहचान बनेगा बल्कि रात में भी जगमगाता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बनाए गए 4 अत्याधुनिक खिलांस कम किचन आउटलेट्स का भी उद्घाटन किया है। ये आउटलेट्स स्थानीय पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बनाएंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बाल भिक्षावृत्ति निवारण अभियान की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 51 बच्चों को रेस्क्यू कर स्कूलों में दाखिला दिलाया गया और अब दूसरे चरण में 31 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया है। स्मार्ट सिटी देहरादून के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें एक तो ये जो हमारा घंटाघर है इसका पूरा रूपांतरण किया गया है, इसका लोकार्पण हुआ है। 13 सायरन लॉन्ग बेल उनको भी आज लोकार्पित किया गया है। बाल भिक्षावृत्ति के लिए जो बच्चे हमारे जिनको रेस्क्यू किया गया है उनके भवन का और उनका भी आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ हिलांस के स्वयं सहायता समूह की बहनों को 4 स्थानों पर आज उनको कैंटीन उनको मिली है, उसका भी लोकार्पण हुआ है। ऐसे अनेक कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुए हैं। निश्चित रूप से सभी कार्यक्रम देहरादून शहर के लोगों के लिए और देहरादून में बाहर से आने वाले हमारे पर्यटकों को शीतकालीन हमारी इस राजधानी में आने वाले सभी लोगों के लिए सुविधा का एक अच्छा साधन बनेंगे, अच्छी सुविधा होगी और लोग यहाँ आने के लिए और आकर्षित होंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर आज पूर्ण चंद्र ग्रहण काल सूतक शुरू होने के साथ न सिर्फ मंदिरों के कपाट बंद हो गए बल्कि दोपहर 12:30 बजे ही गंगा मैया की आरती भी संपन्न हो गई। सनातन परंपरा में ग्रहण के सूतक काल में शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है और इसीलिए आज रोज शाम को गोधुल बेला पर होने वाली गंगा आरती को दोपहर में ही संपन्न करा लिया गया। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने श्रद्धालुओं को ग्रहण काल के नियमों का पालन करने की सलाह दी और साथ ही कहा कि सभी गृहस्थजनों को शाम 7 बजे तक भोजन जरूर कर लेना है। चंद्र ग्रहण पर गृहस्थ लोगों की सबसे बड़ी चिंता है कि वो कितने बजे तक भोजन इत्यादि अर्थात रसोई का कार्य संपन्न कर लें। देखिए 9:57 पर ग्रहण लग रहा है, उससे 9 घंटे पूर्व 12:57 तक सूतक लग जाएगा। लेकिन जो सन्यासी लोग हैं, जो बैरागी लोग हैं, उन लोगों को यह सूतक लग जाता है। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। हर की पौड़ी की आरती जो सांध्यकालीन होती है वो आज 12:30 बजे हो जाएगी। सभी लगभग मंदिरों में इसी प्रकार 12:30 बजे तक आरती इत्यादि का, मध्यकालीन भोजन इत्यादि का कार्य संपन्न। जो गृहस्थ लोग हैं वो शाम 7:30 बजे तक अपनी रसोई का कार्य संपन्न कर लें। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों पर अमल बड़ा दिखाई दिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान छेड़ते हुए अवैध कब्जेदारियों की कमर तोड़ दी। स्पष्ट नीति और नियत के धनी सीएम धामी के निर्देश पर धाकड़ डीएम पद संभालते ही बुलडोजर एक्शन दिखाए और सख्ती से चलाए गए अभियान के मद्देनजर अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। जनपद में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हमारी चल रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश प्राप्त हैं कि सरकारी भूमि पे किसी भी तरह का अतिक्रमण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके क्रम में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब की भूमि पर, सिंचाई विभाग की भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें अभी लक्सर में, रुड़की में कार्रवाई की गई है
और एक द्वारा भगवानपुर तहसीलों में भी चिन्हित करके नोटिस आदि की कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही शहरी क्षेत्रों में आज वालिक नगर क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र में जगह जगह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में भी आज कई टीम्स के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया और अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। आने वाले समय में जैसी बारिश अब थोड़ी और भी कम होगी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में और गति आएगी। देहरादून के डालनवाला थाने में रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का विधिवत लोकार्पण किया। ये पहल राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक आपदा संभावित राज्य है, जहां समय पर सतर्कता और सूचना का प्रसारण जानमाल की हानि को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनपद देहरादून में जनमानस को आकस्मिक स्थिति, उपाध्यक्ष श्री वीडी जुयाल, श्री जगदीश भंडारी जी एवं आज इस चेतावनी प्रणाली का शुभारंभ हो रहा है, जो आज लोकार्पण किया गया है। हमारा अनुरोध श्री के मिश्र, नवजीवन पद्धति जनपद देहरादून में जनमानस को आकस्मिक स्थिति, उपाध्यक्ष श्री वीडी जुयाल, श्री जगदीश भंडारी जी एवं इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।